अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वर्ल्ड ऑफ दी वर्ल्ड की जानिब से हाजिर खिदमत है एक और दिलचस्प और दिल दहलाने वाली ख़बर के साथ। वादी दीबर के सैलाबी रैली में बह जाने वाले नौजवान। मुकामी लोगों ने मदद के लिए रस्सियां फेंकी, लेकिन वो खौफज़दा थे। वो अपनी दुकान के लिए सामान लेने बाज़ार गए थे, इतने में ऐलानात हुए कि सैलाब आ गया है और जो जहाँ है वो महफूज मकामात पर रहे। लेकिन वो 5 अफराद अपनी गाड़ियों में वापस रवाना होने गए थे कि इतने में सैलाब ने उन्हें आ घेर लिया। ये जिक्र है खैबर पख्तूनख्वा के ज़िले कोहिस्तान में वादी दीवर का, जहाँ 5 अफराद को तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई जो रस्सियाँ पकड़े एक पत्थर पर खड़े हैं। रियाज और अनवर दोनों चचाजाद भाई थे। सुबह अपनी दुकान के लिए ज़ारीन इलाके में सामान लेने गए थे कि उनके इलाके की तरफ आने वाली सड़क और दरिया साथ साथ चलते हैं। दोनों चचाजाद भाइयों की दुकान बालाई बाज़ार में, इसलिए उन्हें दूसरी मार्केट से अपनी दुकान के लिए सामान लाने जाना था। दोनों जब बालाई इलाके की तरफ आ रहे थे तो इतने में सैलाब आया और उनकी गाड़ी सैलाबी पानी में फंस गई। उन दोनों कज़न के रिश्तेदार हबीबुल्लाह ने बताया कि दोनों चचाजाद भाई इस सैलाबी रैले में बह गए हैं। सोशल मीडिया पर इनकी तस्वीरें ऐसी वायरल हुई हैं कि हर कोई दिल गिरफ्तार हुआ है और इस सोच में है कि क्या इन्हें बचाया नहीं जा सकता था। बड़े पत्थर पर खड़े पांचों अफराद को सैलाब से निकालने के लिए वहां के मौजूदा मुकामी अफराद ने रेस्क्यू के लिए रस्सियां फेंकी और उन्हें कहा कि रस्सियां पकड़ के सैलाबी पानी में छलांग लगा दें ताकि हम उनको खींच लेंगे। पांचों खौफजदा थे कि लेकिन इसमें से एक ने रस्सी को मजबूती से पकड़कर सैलाबी रैले में छलांग लगा दी। कश्मकश में रहे ये अफराद सोचते रहे कि करें क्या ना करें, छलांग लगाएं ना लगाएं। इसी दौरान एक अफराद ने इनमें से छलांग लगा दी। वहाँ के मुकामी लोगों का कहना है कि जब ये 5 अफराद फंस गए थे तो मुकामी इंतज़ामिया को इत्तला दी गई कि फौरी तौर पर रेस्क्यू की टीमें भेजें ताहम उनको बचाया जा सके। इसी दौरान मुकामी लोग अपने तौर पर अपनी मदद आपके तहत कोशिश करते रहे। मुकामी लोगों ने 5 अफराद को मजबूत रस्सियाँ फेंकी, उन्हें कहा कि रस्सियाँ अपने साथ बांधें और मजबूती से पकड़कर दरिया में छलांग लगा दें। सैलाबी रैले में फंसे एक मुकामी शख्स उबैदुल्लाह ने रस्सी को मजबूती से पकड़ा और छलांग लगा दी, जिसे मुकामी लोगों ने रस्सी से खींचकर बचा लिया था। जबकि बाकी 4 बज़ाहिर इस कश्मकश में आ रहे थे कि वो छलांग लगाए या नहीं, और इसी दौरान दरिया में सैलाब की सतह बुलंद होती रही और आखिरकार बाकी चारों सैलाब की लहरों की नज़र हो गए। बह जाने वाले नौजवानों के नाम रियाज, अनवर, बिलाल, फजल और उबैदुल्लाह बताए गए हैं। हबीबुल्लाह ने बताया कि इब्तदाई तौर पर तो पांचों अफराद की कोशिश थी कि वो अपने साथ अपनी गाड़ियों को भी बचा लें। जब गाड़ी के अंदर पानी की सतह बुलंद होने लगी तो वो दरिया के अंदर बड़े बड़े पत्थर पर पहुंच गए, लेकिन बाहर नहीं निकल सकते थे। मुकामी लोगों ने बताया कि इस इलाके में दरिया और सड़क के सारेब होने की वजह से अक्सर ज़्यादा बारिश के आने से दरिया का पानी सड़क पर आ जाता है। इस मर्तबा ये तवक्को नहीं थी कि इतना ज़्यादा सैलाबी रेला आ जाएगा। इस बारे में लोअर कोहिस्तान के असिस्टेंट कमिश्नर हेडक्वार्टर साकिब खान ने बताया कि उन्हें जुमरात की सुबह 10 बजे इत्तला मिली थी कि इस तरह 5 अफराद सैलाब में फंसे हुए हैं, जिस पर फौरी तौर पर रेस्क्यू टीम को तैयार किया गया और 10:10 पर टीम रवाना हो गई थी। लेकिन मौके पर पहुंचने के लिए कम से कम 1.5 घंटे तक लग सकता था। उन्होंने बताया कि बारिश और सैलाब की वजह से रास्ते बंद थे। सिर्फ कराक्रम हाईवे 11 जगहों पर बंद थी। इसके अलावा रास्ते में पुल भी तबाह थे। टीम अभी रास्ते में ही थी कि 11:30 बजे के लगभग इत्तला मिली कि 4 अफराद सैलाबी पानी में बह गए हैं। ये एक अफसोसनाक वाक़या था, लेकिन इसमें वो कुछ नहीं कर सकते थे। उनका कहना था कि एक शख्स की लाश मिल गई है, लेकिन बाकियों की को तलाश नहीं किया जा सकता। कराक्रम हाईवे कोहिस्तान से कोई 75 किलोमीटर से गुजरता है और 40 से ज़्यादा मुकामात पर लेट स्लाइडिंग की वजह से शाहराह बंद है। जब तक हालात बेहतर नहीं होते तब तक रोड खोलने का काम शुरू नहीं किया जा सकता। साकिब खान ने बताया कि सिर्फ ये एक वाक़या नहीं था, जबकि मुख्तलिफ मुकामात पर लोग
سیلاب میں پھنسے گئے تھے۔ ان باقی تمام کو ریسکیو کیا گیا ہے، انہیں محفوظ مقامات پر منتقل کیا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ جمعے کے روز 2 مقامات پر لوگوں کے سیلاب میں پھنسنے کی اطلاع تھی۔ ان میں سے ایک جگہ رنگولیا کے مقام پر 22 افراد سیلاب میں پھنس گئے تھے، جبکہ 15 بچے ٹنگوری کے مقام پر بھی پھنسے ہوئے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ ان 15 بچوں کو بحفاظت محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا چکا ہے، جبکہ رنگولیا کے مقام پر مقامی افراد کی مدد سے تمام 22 افراد کو ریسکیو کیا جا سکتا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ یہ خبر آپ کو معلوماتی لگی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی اجازت طلب کریں گے، جاتے جاتے آپ کو ضرور کہیں گے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ مزید آپ کو معلوماتی ویڈیو پہنچ سکیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت طلب کریں گے، اگلی خبر تک اللہ حافظ۔